सुबह सुबह सब डाइनिंग हॉल में बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं और ऊपर से म्यूजिक की आवाज आ रही होती है। पता नहीं कैसी बहू है हमारी ये शिल्पा, जब देखो तब मेकअप करती रहती है। सुबह से अब तक तो 2 बार ऊपर से म्यूजिक की आवाज आ चुकी है। हाँ, और दिन में 2-2, 3-3 घंटे के लिए बाजार चली जाती है शॉपिंग करने। बहू को तो घर का कोई ध्यान ही नहीं है। मम्मी हमारा तो छोड़िए, भाभी को तो अपनी छोटी बेटी का भी ध्यान नहीं रहता। बेचारा रोज बिना टाइम के खाना खाता है। तभी ऊपर से हिल की आवाज आती है। शिल्पा सीढ़ी से उतर कर नीचे आ रही होती है। उसने चमकदार गाउन और मेकअप किया हुआ था। हाथ में छोटा सा मिरर लेकर लिपस्टिक ठीक कर रही होती है। कैसी लग रही हूँ मैं? मामी जी, आज नए डिजाइन का गाउन ट्राई किया है, कल ही स्टोर पर आया था। बहू ये सब तो ठीक है, पर पहले जाकर खाना बना दे। सब लोग ऑफिस जाने के लिए तैयार हैं, बस तेरे खाने की वजह से ही रुके हुए हैं। कोई बात नहीं मामी जी, अभी बना देती हूँ। शिल्पा जल्दबाजी में रसोई में जाती है, गैस ऑन करती है, पैकेट खोलती है और नूडल्स डाल देती है। कंगी अभी भी बाल में अटकी हुई होती है, फोन में टाइम देखती है। बस 2 मिनट में तैयार, सबका टाइम बच जाएगा और मुझे भी मार्केट के लिए निकलना है। कुछ देर बाद वो गर्मा गर्म नूडल्स का पैन लेकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। लीजिए मम्मी जी, सबके लिए इंस्टेंट नूडल्स बना दिए। 5 मिनट में तैयार, सबका पेट भी भर जाएगा और कोई लेट भी नहीं होगा। सास और ससुर थोड़ा निराश होकर एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। अरे बेटा, अब ये क्या बना लाई तू? घर में इतनी सब्जी दाल आटा पड़ा है और तूने तो 2 मिनट वाले नूडल्स बना दिए। अरे मम्मी जी, सब लोग जल्दी में थी ना, तो यही सही लगा। वैसे भी मुझे मार्केट जाना है, नई बुटीक खुली है, ट्रायल्स भी है आज। शिल्पा फोन उठाकर सेल्फी लेने लगती है। हैशटैग क्विक मील बोलकर कैमरे की तरफ पोज देती है। सब मरे हुए मन से नूडल्स खाने लगते हैं। अरे अब तो हमें भी इंस्टेंट जिंदगी जीनी पड़ेगी। और इंस्टेंट पेट दर्द भी हो सकता है पापा। सास गुस्से से सर हिलाती है। दोपहर का समय होता है, सब लोग एक साथ ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। अब तो लगता है हमें दूसरी बहू लानी ही पड़ेगी। शिल्पा तो हमें खाने देना तो दूर, पूछती तक नहीं है कि हम जिंदा भी हैं या नहीं। जब देखो अपने फैशन में लगी रहती है और पूरा दिन मार्केट में घूमती रहती है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। घर का कोई ध्यान नहीं है, जिम्मेदारी तो जैसे इसने छोड़ ही दी है। वैसे मेरे एक पुराने दोस्त है रमेश, उनकी एक बेटी है, गाँव में रहती है, लेकिन बहुत संस्कारी लड़की है। मुकुल और प्रिया ध्यान से सुनते हैं और सास सर हिलाती है। रमेश जी का पूरा परिवार बहुत इज्जतदार है। पूरी रिश्तेदारी में उनकी बेटी के संस्कारों की चर्चा है। उससे अच्छी लड़की हमें मिल ही नहीं सकती। तो फिर देर किस बात की है? आप उनसे बात कर लीजिए। एक दिन हम सब चलेंगे उनके घर, लड़की को भी देख लेंगे। अगर सब ठीक रहा तो रिश्ता पक्का कर देंगे। वाह, मतलब अब हमारी छोटे भाई की भी शादी होने वाली है। सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। मुकुल सोफे से तकिया उठाकर कहता है, अच्छा, अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि अपने भाई को छेड़ेगी। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। अच्छा बताओ, तुझे ये लड़की दिखते ही प्यार हो जाएगा या पहले तू शिल्पा भाभी की तरह भाग जाएगा मार्केट? प्रिया सोफे से उठकर भागने लगती है। मुकुल उसके पीछे भागता है। सब हंसने लगते हैं। ये हमारी संस्कारी बहू होगी। ये नहीं भागेगी बल्कि इस घर को संभालेगी। ससुर मुस्कुराते हैं। अगले दिन कार घर के सामने आकर रुक जाती है। रमेश जी दरवाजा खोलते हैं और मुस्कुराते हुए सबका स्वागत करते हैं। हरे हरे स्वागत है भाई साहब, भाभी जी, आइए आइए। हमारा सौभाग्य है जो आप हमारे घर आए। सभी लोग अंदर बैठ जाते हैं। रमेश जी की बेटी ट्रे में पानी और चाय नाश्ता लेकर आती है और उसने सादी साड़ी पहनी हुई होती है। माथे पे बिंदी और आंखों में संकोच और आदर दोनों दिखते हैं। कितनी सादगी और संस्कार झलक रहे हैं इस लड़की में। हाँ बिल्कुल, वही तो जो हमारे घर को चाहिए था। गौरी सबको शर्माते हुए चाय देती है। मुकुल उसे आंख बचाकर देखता है और थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। भैया, लगता है अब आपको भी प्यार हो ही गया। सभी हंसते हैं और मुकुल और गौरी शर्मा जाते हैं। कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है और फिर सास घर प्रवेश करती है। लक्ष्मी बनकर इस घर में आई है बेटा, हमेशा सुख शांति बनाए रखना। जी मम्मी जी, आपकी इज्जत मेरा सम्मान होगा। गौरी अंदर कदम रखती है। पीछे से फूल बरसाए जाते हैं। सब बहुत खुश रहते हैं। वहीं शिल्पा का मुंह उथरा होता है। वो चुपचाप खड़ी हुई होती है और फिर ताने देते हुए कहती है, मैं जरा 2 दिन क्या शॉपिंग में बिजी हो गई, यहाँ तो नई बहू आ भी गई। क्या बात है मम्मी जी, आपने तो रिकॉर्ड टाइम में रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया। शिल्पा की बातें सुनकर सास बोलती है, शिल्पा बहू लाने का मकसद किसी को रिप्लेस करना नहीं है, इस घर में खुशियाँ लाने का है। फिर शिल्पा, खुशियाँ या प्रतियोगिता मम्मी जी, देखिएगा
ये आपकी संस्कारी बहू ज्यादा दिन तक रोटियां नहीं सेक पाएगी। सब चुप खड़े रहते हैं। अगले दिन सुबह का समय होता है। गौरी साड़ी पहने हुए सर ढके हुए मंदिर के पास खड़ी होती है। हाथ में पूजा की थाली और घंटी होती है और वो घंटी बजाकर आरती करती है। तभी सास की आंख खुल जाती है और वो कमरे से निकलकर आंगन में आती है। अरे गौरी बेटा, तू इतनी जल्दी उठ गई? हाँ माँ जी, मैं तो रोज इतनी जल्दी ही उठ जाती हूँ। हमारे गांव में तो सब 5 बजे उठकर पूजा कर लेती है। आदत है ना, इसलिए यहाँ भी नींद खुल गई। ये सब सुन सास बोलती है, बहुत अच्छा बेटा, आजकल तो घरों में ये सब देखने को नहीं मिलता। तभी गौरी कहती है, आप उठ गई हैं तो आपके लिए चाय बना दूं क्या माँ जी? हाँ बेटा बना दे, मैं भी बस नहा कर आती हूँ। गौरी रसोई में जाती है, सास के लिए चाय बनाती है। फिर वो ट्रे में रखकर सास के कमरे में चाय लेकर जाती है। सास के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान देखती है। धीरे धीरे घर के सभी लोग जाग रहे होते हैं। गौरी रसोई में बिजी रहती है। छोले भटूरे और पोहा की खुशबू पूरे घर में फैल रही होती है। वाह भाभी, ये तो होटल जैसा खुशबू आ रहा है। आज तो पूरे घर में सुबह सुबह ताजगी छा गई है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। वाह गौरी बेटा, छोले इतने मुलायम और स्वादिष्ट हैं और ये पोहा बिल्कुल हल्का और टेस्टी है। मजा आ गया। सबका खाना खत्म हो जाता है। सभी बहुत खुश और संतुष्ट होते हैं। तभी ऊपर से बड़ी बहू तैयार होकर आती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओह, इतना ऑयली खाना। आज घर में सब इतनी हेवी चीजें खा रहे हैं। बहू वैसे तो ये खाना ऑयली नहीं है और देख सब टाइम पर बन गया, स्वादिष्ट भी था, इसलिए सबने खुशी खुशी खा लिया। तभी बड़ी बहू चिढ़ते हुए कहती है, मम्मी जी, आपने तो आते ही नई बहू के सामने मेरी बुराई शुरू कर दी। मैं भी तो टाइम पर ही खाना बनाती थी। तब सास कहती है, हाँ बेटा, वो तो सबको पता है कि तू कितना टाइम पर खाना बनाती थी, कभी दोपहर में कभी शाम को। सब हंसने लगते हैं और शिल्पा का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वैसे तो ये खाना मेरे टेस्ट के लिए बहुत हैवी है, मैं इसे नहीं खा सकती। वो गुस्से से उठती है, पैर उठाती है और मुड़ते हुए कहती है, मम्मी जी, वैसे मैं मार्केट जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। हाँ हाँ बेटा, चली जाना। वैसे भी तू कब हमारे कहने से रुकी है। शिल्पा बिना जवाब दिए दरवाजा पटक कर निकल जाती है। गौरी चुपचाप झाड़ू उठाकर फर्श साफ करने लगती है। तभी सास आकर उसके सर पे हाथ रखती है और कहती है, भगवान करे तेरे जैसे संस्कार हर घर में आए। बहू, तूने आज सुबह से ही इस घर को मंदिर बना दिया। अगले दिन सुबह का समय होता है। सास दोनों बहुओं को हॉल में बुलाती है। बहुओं सुनो, बेटा आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, वो भी शहर से, तो जरा बढ़िया खाना बना लेना। ओह मम्मी जी, तो फिर मैं इंग्लिश स्टाइल डिनर तैयार कर लेती हूँ, पास्ता, पिज्जा और सूप वगैरह। ठीक है बेटा, तू इंग्लिश खाना बना लेना और गौरी बेटा तू अपना देसी खाना बना लेना, ताकि दोनों तरह का खाना गेस्ट को मिल जाए। जी माँ जी, मैं छोले, पूड़ी, पुलाव, रायता और हलवा बना देती हूँ। दोनों अपने अपने काम में लग जाती है। शिल्पा फोन पर ऑर्डर कर रही होती है। हाँ भैया, 3 पिज्जा, 2 पास्ता और एक बड़ा बाउल सूप भेज देना जल्दी। दूसरी तरफ गौरी रसोई में आटा गूंद रही होती है। छोले उबल रहे होते हैं, पूड़ियाँ फूल रही होती हैं। थोड़ी ही देर में देसी घी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तभी सास खुश होकर गौरी से कहती है, अरे वाह गौरी, पूरा घर खुशबू से महक गया। लगता है आज सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तभी डोरबेल बजती है। मेहमान घर के अंदर आ जाते हैं। आइए आइए, स्वागत है आपका। ये हमारी दोनों बहुएं, बड़ी बहू शिल्पा और छोटी गौरी। बहुत अच्छा, दो बहुएं, अब तो खाने का मजा दुगना होगा। सभी टेबल पर बैठ जाते हैं। शिल्पा पिज्जा, पास्ता और सूप परोसती है, जबकि गौरी आलू पूरी, रायता और हलवा परोसती है। मेहमान पहले शिल्पा का खाना चखते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा ठंडा है शायद। हाँ, शायद ऑनलाइन आया है, थोड़ा सा फीका लग रहा है। शिल्पा झूठी मुस्कान देती है, नाखुश होकर गौरी की तरफ देखती है। फिर मेहमान गौरी का खाना चखते हैं और फिर जैसे ही पहला टुकड़ा खाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं। वाह क्या स्वाद है, बिल्कुल घर जैसा। और पूरी तो इतनी मुलायम है। आजकल तो सब इंग्लिश खाना खाते हैं, देसी खाना तो लोग भूल ही गए हैं। बहू बहुत बढ़िया है, ऐसे ही अच्छा खाना बनाओ। सब गौरी की तारीफ करते हैं। गौरी शर्माकर मुस्कुराती है और सास उसकी तरफ देखकर गर्व से मुस्कुराती है। गौरी तो हर काम में दिल लगाती है बेटा, इसी से स्वाद आता है। शिल्पा चिढ़ जाती है और वो अंदर ही अंदर जलने लगती है। सबके दिलों पर राज कर रही है ये, ऐसी तारीफें कर रही है जैसे मैंने कभी किसी को खाना खिलाया ही नहीं। देखते हैं कब तक चमकती है ये देसी बहू। वो जबरदस्ती मुस्कुराती है और सास की ओर इशारा करती है। मामी जी, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, 2-3 घंटे लगेंगे। हाँ हाँ बेटा, चली जाना, टाइम से आ जाना।
अरे भाभी जी, कहाँ जा रही है आपकी बहू? अभी तो मेहमान बैठे हैं। अरे नहीं, बस उसे बाजार जाना था। शिल्पा गुस्से से दरवाजा बंद कर निकल जाती है। मेहमान जा चुके होते हैं। घर के ड्राइंग रूम में सास और गौरी बैठे होते हैं। सास के हाथ में चाय का गिलास होता है। मम्मी जी, लीजिए मैं आपकी अदरक वाली चाय। आपने बहुत थक गई होंगी आज। अरे हाँ बेटा, तू तो जान ही गई है मुझे। आज का दिन तो बड़ा थका हुआ था। मेहमान भी खूब बातों ने निकली। लेकिन मम्मी जी, सबको आज खाना बहुत पसंद आया। सब बार बार तारीफ कर रहे थे देसी खाने की। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। हाँ बेटा, तूने दिल से बनाया था, इसीलिए सबको अच्छा लगा। तूने जो छोले भटूरे और कढ़ी बनाई थी ना, वाह, असली घर का स्वाद वही है। गौरी थोड़ा रुक कर सोचती है और फिर संकोच में पूछती है, मम्मी जी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ बेटा, पूछ, क्या बात है? वो शिल्पा दीदी रोज दोपहर में कहीं चली जाती हैं। आज भी मेहमानों के जाते ही निकल गई। वो रोज कहाँ जाती है मम्मी जी? अरे बेटा, तुझे तो पता ही है उसे फैशन का कितना शौक है। हर दिन मार्केट चली जाना, कभी नई ड्रेसेस देखने, कभी मेकअप की चीजें, कभी सलून, बस यही उसका शौक है। अच्छा हाँ मम्मी जी, दीदी को तो फैशन का बहुत शौक है। उनके कपड़े, उनका स्टाइल सब कुछ अलग ही होता है। गांव में तो हम इतनी चीजों के बारे में सोच भी नहीं पाते थे। हाँ बेटा, अलग तो है ही, बस घर और जिम्मेदारियों से थोड़ा ज्यादा अलग है। पर तू ध्यान मत देना, हर इंसान का अपना तरीका होता है जीने का। तब गौरी कहती है, जी मम्मी जी, मैं तो बस पूछ ही रही थी। मुझे तो बस यही अच्छा लगता है कि घर में सब खुश रहें। और तू जैसे काम कर रही है ना, उससे तो घर में रौनक लौट आई है बेटा। गौरी मुस्कुराती है कि तभी शिल्पा लौट आती है। हाथ में कई सारे शॉपिंग के बैग होते हैं। मम्मी जी, मैं आ गई। आज तो बहुत सुंदर नई ड्रेस मिली है, कल पार्टी में पहनूंगी। सास और गौरी एक दूसरे को देखती है। सास के चेहरे पर हल्की थकान और गौरी के चेहरे पर मुस्कान होती है। देख लिया बेटा, फैशन की दुनिया में रहने वालों को घर की दुनिया कम दिखती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं घर का ध्यान रख लूंगी, आप बस आराम कीजिए। अगले दिन सुबह का समय होता है। नंद अपने कमरे से निकलती है, नीचे आती है और दोनों भाभी किचन में व्यस्त होती हैं। भाभी, आज मेरी कुछ फ्रेंड्स घर आ रही हैं, तो प्लीज कुछ अच्छा बना देना ना। तभी शिल्पा उत्सुकता से बोलती है, ठीक है, मैं कुछ इंग्लिश फूड बना देती हूँ। पास्ता, पिज्जा, मंचूरियन, बस झटपट वाला खाना बना लूंगी। गौरी शिल्पा से कहती है, अच्छा है दीदी, मैं भी कुछ बना लेती हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि वही सब कुछ घर पर ही बनाऊं, ताकि उन्हें घर का टेस्ट लगे। अरे गौरी, तू घर पर सब बना लेगी तो दिन भर लग जाएगा। आजकल कौन इतना टाइम देता है? पैकेट वाला खाना जल्दी और मॉडर्न लगता है। जेठानी की बात सुनकर गौरी कहती है, लेकिन दीदी, दिल से बनाया हुआ खाना हमेशा सबसे अच्छा लगता है ना चाहे देसी हो या इंग्लिश। शिल्पा मोबाइल में ऑनलाइन रेसिपी देखने लगती है। गौरी आटा और सामान निकालती है और अपने काम में लग जाती है। टेबल सजी होती है और दोनों भाभी अपना अपना खाना लगा देती हैं। नंद की सहेलियां आती हैं। हंसी मजाक का माहौल होता है। वाह प्रिया, क्या खुशबू आ रही है। अरे वो मेरी भाभियां हैं ना, दोनों ने मिलकर बनाए हैं। चलो ट्राई करो। सब खाने लगती हैं। सबसे पहले गौरी के बनाए हुए खाने का स्वाद लेती हैं। यार, तेरी भाभी ने तो बहुत टेस्टी खाना बनाया है। सच में देसी फ्लेवर भी है और जंक फूड का मजा भी। और सबसे बड़ी बात, सब घर का बना है, कोई नुकसान भी नहीं। सहेलियां खाने की तारीफ करती हैं। तभी नंद कहती है, हाँ यार, जो मेरी छोटी भाभी है ना, गौरी भाभी, उनसे तो कोई भी खाना बनवा लो, देसी हो या इंग्लिश, सब बेस्ट बनता है। सच में घर का बना हुआ मंचूरियन तो मैंने पहली बार इतना टेस्टी खाया है। तभी एक सहेली हंसते हुए कहती है, और ये जो बड़ी भाभी है, उन्होंने क्या बनाया है? वो तो सब पैकेट वाला होता है यार, या फिर बाहर से ऑर्डर करती है वो। उनके लिए तो फैशन ज्यादा जरूरी है, खाना कम। ओह, मतलब एक ही घर में दो दुनियाएं, एक देसी एक फैशनेबल। सभी हंसते हैं तो गौरी भी हंस देती है। शिल्पा चिढ़कर ऊपर कमरे की ओर चली जाती है और थोड़ी देर बाद तैयार होकर नीचे आती है तो सास घर में नहीं होती है और ससुर अपने कमरे में बैठे होते हैं। पापा जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, जा, लेकिन ज्यादा देर मत करना। शिल्पा तेजी से निकल जाती है। गौरी सीढ़ियों के पास खड़े होकर शिल्पा को देखती है और कुछ सोचने लगती है। प्रिया के सब दोस्त चले जाते हैं और प्रिया अपने कमरे में बैठी होती है। तभी गौरी प्रिया के पास जाती है। दीदी, आपको पता है शिल्पा दी रोज कहाँ जाती है? रोज दोपहर में ऐसे गायब हो जाती है। अरे भाभी, आपको तो पता ही है हमारी बड़ी भाभी कितनी फैशनेबल है। उन्हें इंसानों से ज्यादा फैशन की कदर है। मतलब वो दिन भर सैलून या मॉल में ही रहती है और जब घर में होती है तो कमरे में मॉडलिंग की प्रैक्टिस करती है। ऐसे चलती है जैसे कोई रैंप वॉक कर रही हो। क्या पता
कुछ और बात हो। अरे नहीं भाभी, उनके लिए फैशन ही सबसे बड़ी बात है। आप टेंशन मत लो उनके बारे में। चलो अब मैं निकलती हूँ, कॉलेज जाना है मुझे। ये सब बोलकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। गौरी कुछ सोचने लगती है। अगले दिन सुबह का समय होता है। शिल्पा तैयार हो रही होती है। नीचे हॉल में सास और गौरी बैठी हुई होती हैं। शिल्पा सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है, फोन पे बात कर रही होती है। अनिहा, मैं बस निकल ही रही हूँ। हाँ, वो नया मॉल है ना, वहीं मिलते हैं। ओके बाय। वो फोन रखती है और जाने लगती है। तभी गौरी पीछे से आवाज देती है, दीदी अगर आप बाजार जा रही हैं तो मुझे भी थोड़ा सामान लेना है, मैं भी चलूँ आपके साथ? शिल्पा हंसती है और गौरी की तरफ देखती है। गौरी साधारण सूती साड़ी में हाथ में थैला पकड़े हुए खड़ी रहती है। तू मेरे साथ बाजार चलेगी? अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती। क्यों दीदी, मैं बस थोड़ी देर साथ रहूंगी, कुछ बोलूंगी भी नहीं, बस अपना सामान ले लूंगी। तो जैसे कवार को मैं अपने साथ क्यों लेकर जाऊँ? वहाँ लोग मुझे देखकर क्या सोचेंगे? देखो, फैशनेबल शिल्पा किसी देसी लड़की के साथ घूम रही है। गौरी की आंखें झुक जाती है, लेकिन फिर भी वो धीरे से बोलती है, दीदी मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगी, बस चुपचाप खरीदारी कर लूंगी, वादा करती हूँ। तभी सास बीच में बोलकर गौरी का पक्ष लेते हुए कहती है, बेटा जब गौरी इतना कह रही है तो उसे भी साथ ले जाना, उसे भी घर का सामान लेना होगा। तभी शिल्पा चिढ़ते हुए कहती है, मम्मी जी आप फेशियल हो गई? आपको तो पता ही है मैं छोटे मोटे बाजार में नहीं जाती, बड़े मॉल में जाती हूँ। वहाँ ये मुंह खोल देगी तो मेरी बेइज्जती करवा देगी। गौरी किसी की बेइज्जती नहीं करवाती शिल्पा। मम्मी जी प्लीज आप ना मेरे हर काम में टोकना छोड़ दीजिए, मैं अकेले जा रही हूँ, इसे बाद में मुकल के साथ भेज देना, वही ले जाएगा। इतना कहकर शिल्पा तेजी से दरवाजे से निकल जाती है। गौरी वहीं खड़ी रहती है। उसकी आंखों में हल्का सा दुख दिखाई दे रहा था। तभी सास कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, बेटा तू मन छोटा मत कर, तेरा संस्कार ही तेरी सबसे बड़ी पहचान है। जी माँ जी, मुझे तो बस सबका साथ चाहिए, मैं तो दीदी को अपनी बहन ही मानती हूँ। अगले दिन दोपहर में शिल्पा तैयार होकर नीचे आती है। हाई हील्स, फ्लॉपी हैट, सनग्लासेज और हाथ में पर्स होता है। मम्मी जी मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ जरूरी सामान लेना है, शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। शिल्पा दरवाजा बंद करके चली जाती है। गौरी खड़ी होकर देखती है। वो तुरंत रसोई में जाती है और सबको खाना देती है और मुंह पे रुमाल बांधकर शिल्पा के पीछे जाती है। शिल्पा स्टूडियो पहुंच जाती है। वहाँ कुछ लड़कियाँ, कोरियोग्राफर, प्रोफेशनल लाइफ। शिल्पा इस ड्रेस में इतनी खूबसूरत लगती है कि स्टूडियो में बैठे कुछ कोरियोग्राफर उसकी तारीफ करते हैं। वाह, वॉक बहुत अच्छी थी शिल्पा, कल के शो के लिए परफेक्ट है। गौरी दूर से छुपकर देखती है। शिल्पा पॉज और ग्रेसफुल चल रही होती है। दीदी कितनी अच्छी रैंप वॉक करती हैं, पर वो रोज सबसे छुप कर क्यों आती हैं और सबसे झूठ क्यों बोलती हैं? ये तो बहुत अच्छी मॉडल बन सकती हैं, इन्हें देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा। कुछ देर बाद गौरी घर लौट आती है और वो किसी को कुछ नहीं कहती है। अगले दिन फिर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और शिल्पा वही नाटक करती है, वही मार्केट जाने का बहाना। इस बार गौरी बोल पड़ती है, दीदी आप हर बार मार्केट क्यों जाती हैं? कल मैं भी आपके पीछे स्टूडियो गई थी और देखा कि आप मॉडलिंग करती हैं। सबको बता दो ना कि आप मॉडलिंग करती हैं। शिल्पा को एकदम झटका लगता है। वो आंखें बड़ी करके गौरी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गौरी नहीं रुकती। अरे गौरी ये क्या कह रही हो तुम? मैं मार्केट ही जाती हूँ। मम्मी जी मैंने दीदी को 2 स्टूडियो में देखा, इतनी सुंदर ड्रेस में, और उनके चार्ट, अगर वो चाहे तो किसी कंपटीशन में हिस्सा लेकर जीत सकती हैं। मुझे तो उनकी फैन हो गई, ये तो बहुत अच्छी मॉडल बन सकती हैं। सास टेबल पर हाथ पटक कर गुस्से से खड़ी हो जाती है। क्या क्या बोल दिया तुमने? तुझे पता है हमारे खानदान की इज्जत का क्या मतलब है? घर की बहू को लोग क्या कहेंगे? शिल्पा तुमने मुझे क्यों ये सब छुपाया? हमारे यहाँ लोग कैसे पूछेंगे कि हमारी बहू रोज मार्केट नहीं जाती पर असल में मॉडलिंग करती है। शिल्पा की आंखें झुक जाती हैं। घर में तेज तेज लड़ाई होने लगती है। गली में भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और खिड़की के पास आ जाते हैं। धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगती है। ये मेरा काम है, मुझे इस काम से खुशी मिलती है। अगर कल से ये फिर से घर से बाहर जाकर ऐसा कुछ करेगी तो इसे इस घर से बाहर चले जाना होगा। मैं तुम्हारे इस तरह छिपे हुए काम को बर्दाश्त नहीं करूंगी। शिल्पा का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो नीचे झुककर बैठ जाती है। बाहर बहुत भीड़ होती है और वो बातें बनाना शुरू कर देते हैं। मम्मी जी धीरे बोलिए, बाहर लोगों की भीड़ लग गई, सब हमारी बातें सुन रहे हैं। जिसे सुनना है सुनाने दो। अगर ये कल घर से बाहर गई तो मैं इसका बहुत बुरा हश्र कर दूंगी। घर में सब तेज आवाज में बात कर रहे होते हैं। शिल्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी भी काम में ईमानदारी होनी चाहिए घर और लोगों को बताकर। ये घर हमारी इज्जत और नियमों पर चलता है।
अगली बार अगर कुछ छिपा कर हुआ तो ये सही नहीं होगा। ससुर की आवाज अंतिम चेतावनी जैसी होती है। शिल्पा चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह के समय घर में अलग ही सन्नाटा होता है। शिल्पा चुपचाप सामने के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। उसके सामने ही कुछ पड़ोसियां इकट्ठी हो जाती हैं और उनकी बातों की फुसफुसाहट शिल्पा के कानों तक पहुंचती है। पता है कल तो पूरा हंगामा हुआ था इस घर में। कहते हैं इस बहू ने अपने मायके के सपने यहाँ आकर सच कर लिए। हाँ, और मॉडलिंग वो कैसे इतने खुले कपड़े पहनकर सबके सामने चलती रहती है। ससुराल की इज्जत क्या बेचेगी। मैंने तो अपनी बच्ची को टीवी से थप्पड़ भी मारकर मॉडलिंग के शोज नहीं देखने दिए। ऐसे काम घर के लिए ठीक नहीं। शिल्पा सुनकर रोने लगती है। जिसके चेहरे पर पहले घमंड होता था लेकिन अब नम आंखें और चेहरे पर उदासी होती है। वो अंदर चली जाती है और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। कुछ देर बाद गौरी उसके कमरे में आती है। उसके चेहरे पर चिंता और प्यार दोनों ही होता है। आज आप स्टूडियो क्यों नहीं गई? आप इतनी जल्दी लौट आई, सब ठीक तो है ना? शिल्पा गौरी पर भड़कते हुए कहती है, तुम ही सब कुछ बिगाड़ती रहती हो। अगर तुमने कल कुछ नहीं बताया होता तो ये सब बातें क्यों उठती? मेरी इज्जत मिट्टी में मिली जा रही है। सब मेरी बातों पर हंस रहे हैं। गौरी थोड़ी देर चुप रहती है और बाद में कहती है, दीदी मैंने जो कहा वो सच था। मैंने आपको स्टूडियो में देखा था। मैंने किसी को अपमानित करने की कोशिश नहीं की। मैं तो बस सच बताना चाहती थी और आपका साथ देना चाहती थी। तभी शिल्पा फिर से भड़कते हुए कहती है, ये सच जानबूझकर किया तूने ताकि सब तुम्हें हीरो समझे और मुझे नीचे दिखाएं। क्या तुमने सोचा कि मैं कैसे रहना चाहती हूँ? तुम्हारी इन मासूम हरकतों ने मेरे काम और मेरी पहचान पर चोट की है। दीदी मुझे नहीं पता था कि ऐसा बड़ा मामला हो जाएगा। मैं तो सोच रही थी कि सब सच जानेंगे और समस्या सुलझ जाएगी। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती थी। अब मेरे पास तुझे सहन करने की शक्ति नहीं बची है। तो जा यहाँ से और इधर मत घूमना। ना मुझे अभी शक्ल दिखाना। गौरी को ये बात सुनकर रोना आ जाता है। वो समझाने की कोशिश करती है, दीदी प्लीज, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं घर परिवार का सम्मान समझती हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं आपको सपोर्ट करना चाहती थी। तुम्हारा गलत नहीं मेरे लिए काफी गलत था। अब चल यहाँ से बाहर जा। शिल्पा खड़ी हो जाती है और कमरे से बाहर जाने लगती है। अगर आप चाहें तो मैं माफी मांग लूं। अगर आप खुश हो जाओ, जा भी यहाँ से। गौरी कमरे से बाहर चली जाती है। अगले दिन गौरी में चाय रखती है और धीरे धीरे सास के पास आकर बैठ जाती है। सास फोन चला रही होती है। मामी जी मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? मामी जी मुझे कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है और टीवी पर एक शो आता है, मास्टर शो। मुझे उसमें पार्ट लेना है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अपनी संस्कृति को आगे लेकर जाएगी। जब तो शो पर जाएगी ना, हम सब तुझे देखकर बहुत खुश होंगे। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत भेदभाव है। जब तक मॉडलिंग की आई थी बात, तो आपको घर की इज्जत, कपड़े और लोगों की बातों का हवाला देने लगी, और अब मेरी बारी में इतनी जल्दी? हाँ, गौरी सास को समझाने के लिए ये सब कहती है। क्या मतलब है तेरे कहने का? तो खुश नहीं है मैंने तेरे लिए हाँ कर दी? नहीं मम्मी जी, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि ये भेदभाव है। आपने मेरी कुकिंग क्लासेस के लिए तो तुरंत हाँ कर दी, लेकिन दीदी की मॉडलिंग को मना कर दिया। तुझे पता भी है ना बेटा, मॉडलिंग में कैसे कैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। जब लोग इसे टीवी पर देखेंगे तो कैसी बातें बनाएंगे। घर की इज्जत दांव पर लग जाएगी। गौरी सास की बातें चुपचाप सुन रही होती है और बोलती है, कैमरे तो वहाँ भी होंगे, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खाना बनाऊंगी और दीदी रैंप पर चलेंगे। इज्जत इस बात से तय नहीं होती कि हम क्या पहनते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम अपने सपनों का कितना सम्मान करते हैं। सास थोड़ी शांत होकर गौरी की बातें सुनती है। दीदी का सपना था मॉडलिंग करना। अगर हम उनका साथ देंगे तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए भी नाम कमाएंगी। सोचिए मम्मी जी, अगर वो किसी बड़े स्टेज पर आएंगी तो हर कोई कहेगा, देखो यही है उस घर की बहू जिसने सबका नाम रोशन किया। सास की आंखों में धीरे धीरे समझ की चमक आने लगती है। वो सोच में डूब जाती है। अगले दिन सुबह सुबह शिल्पा चुपचाप अपने काम में लगी होती है। उसके चेहरे पर उदासी होती है। बेटा शिल्पा, आज तो मॉडलिंग के लिए क्यों नहीं गई? आज क्या आप मुझे मॉडलिंग जाने को कह रही हैं मम्मी जी? कल तक तो आप ही थी जो कह रही थी कि अगर मैं इस घर से बाहर गई तो वापस नहीं आऊंगी। बेटा मुझे अब बात समझ में आ गई है। घर की इज्जत बहू के घर बैठने से नहीं होती, बल्कि बहू के सपनों को उड़ान देने में होती है। अगर गौरी मुझे ये बात न समझाती तो मैं हमेशा उसी पुरानी सोच में फंसी रहती।
सास उठकर शिल्पा के पास आती है। थैंक यू सो मच मम्मी जी, आपने मेरी बात समझी, मेरे सपनों को माना। गौरी सब्जी काट रही होती है और तभी शिल्पा पीछे से आकर उसे गले लगा लेती है। गौरी चौंक जाती है। थैंक यू सो मच गौरी, अगर तू नहीं होती तो शायद आज मेरा सपना सबके सामने शर्म की बात बन जाता। मुझे माफ कर दी, मैंने तुझसे बहुत बुरा बोला, हर चीज में तुझसे कंपटीशन किया, लेकिन तूने हमेशा मेरा साथ दिया। दीदी, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो, अगर मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो और किसका दूंगी। मुझे कभी कंपटीशन नहीं करना था, मैं तो बस चाहती थी कि आप खुश रहें, अपने सपनों को पूरा करें। तो भी अब से मेरी छोटी बहन नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आज से कोई भी मुसीबत आए तो सबसे पहले मुझे बोलेगी, समझी? पक्का दीदी। दोनों हंसती है और अगले दिन से शिल्पा खुशी खुशी गर्व से अपना मॉडलिंग का सपना पूरा करती है और पूरा परिवार उसका साथ देता है।